दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार स्कीम है, जिसमें अगर किसी व्यापारी का 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है और कुछ सर्टेन व्यवसाय में उसकी गतिविधियां नहीं है तो वो 1% अपनी कुल बिक्री का देनदारी चुका के आराम से अपना व्यवसाय 1.5 करोड़ तक कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम में न तो आप आईटीसी ले सकते हैं और न ही किसी को टैक्स इनवॉइस जारी कर सकते हैं। आप अपना बिल ऑफ बिल ऑफ सप्लाई केवल जारी कर सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम में लेने के लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। इस प्रकार और अगर साथ में आप कोई सप्लाई सर्विसेज वगैरह भी देते हैं, जैसे सपोज आपने सामान बेच रहे हैं साथ साथ कुछ सप्लाई वगैरह भी कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अलावा, तो वो 5% या 10% ऑफ टर्नओवर विच इज हायर कि उस स्कीम में आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम हम कब ले सकते हैं। देखिए, नया अगर रजिस्ट्रेशन आपका है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन के समय ही ऑप्शन मिलेगा आपको, आप उसी समय ले सकते हैं। परंतु अगर आप बीच में नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, यानी रेगुलर जिसमें टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं, रेगुलर हिसाब किताब आपका है, तो आप साल में बीच में नहीं ले सकते हैं। ये आप ड्यूरिंग द मार्च मंथ अप्लाई कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए। तो उसका जो समय होता है, आप अब जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म होने वाला है तो मार्च में आप ले सकते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन जाके। तो उसके लिए आपको CMP-02 फाइल करना होगा। आप पोर्टल पे जाके CMP-02 फाइल कर सकते हैं और इन जो आपके पास अवेलेबल इनपुट होगा एज ऑन द डेट, वो आपको जीएसटी CMP-03 इसमें रिवर्स करना होगा। यानी जो भी आपके पास स्टॉक है, स्टॉक इन प्रोसेस है, उसको उसके क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा और फिर इस प्रकार आप अपना नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से सेम कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम कुछ व्यापारियों के लिए नहीं है, कुछ व्यवसाय करने वालों के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसे माल सप्लाई करते हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के तहत अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे स्टेट में आप कोई अगर माल सब या सेवा सप्लाई करना चाहते हैं तो उसको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो उनको नहीं मिलेगा। आइसक्रीम हुआ, बर्फ हुआ, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, बाको से संबंधित जो प्रोडक्ट है वो आप नहीं, उसमें अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। कैजुअल इसी तरह कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति हैं या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो है आप कंपोजिशन स्कीम में सामान्य रेगुलर के तहत काम करके कम से कम कागजी कार्रवाई में इसमें आपको हिसाब किताब बहुत कम मेंटेन करना पड़ता है। सीधा जितना भी टर्नओवर उसका 1% जमा करके गवर्नमेंट को ड्यूज अपना क्लियर कर सकते हैं। इस तरह कंपोजिशन स्कीम आप ले ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बना रहे नए नए कंटेंट में मैं वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।